Hello बच्चों, let's read the question. Fill in the blank. If we use a concave mirror of focal length 2.5 centimeter as a dentist mirror, the distance of tooth from the mirror should be fill in the blank then the focal length. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर और एज ए डेंटिस्ट मिरर है। क्लियर। जो डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर कितनी होनी चाहिए, शुड बी देन दैट फोकल लेंथ। ओके। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। कॉन्सेप्ट वो रहने वाला हमारा मिरर से रिलेटेड। ओके। और हमारा मिरर कौन सा है, कॉनकेव। सो कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। देखो बात ऐसी है कि हमें यूज करते हैं कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट है, और डेंटिस्ट को क्या करना है, आपके टूथ को क्लियरली देखना है। तो मैग्नीफाइंग ऑफ फॉर सीइंग क्लियरली, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए हमें टूथ की, और हमारे पास है कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, टूथ को मस्ट बी प्लेस्ड विद इन द फोकस, ये हमारा मेन है। हमें क्या करना पड़ेगा, टूथ को, जो टूथ हमारा उसको प्लेस करना पड़ेगा विद इन द फोकस। ओके। और जो डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर होनी चाहिए लेस देन फोकल लेंथ। ओके। तो हमारी फोकल लेंथ हमारे 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 2.5 से कम ही रखनी पड़ेगी, तभी हमारी इमेज बनेगी फोकस पर। तो हम 2.5 से लेस रख सकते हैं। सो वी want the clear image of tooth। ठीक है। हमें टूथ की एक क्लियर इमेज चाहिए है, तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, टू मैग्नीफाई इमेज ऑफ द टूथ बाई किसके द्वारा, हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन द फोकस। तो टूथ है must be placed within the focus। ओके। और जो है डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी लेस देन द फोकल लेंथ। बिटवीन टूथ एंड should be less than फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम होगी तभी तो फोकस पर बनेगी इमेज। क्लियर। एंड हमारी फोकल लेंथ हमारी 2.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लेस देन 2.5 रखनी पड़ेगी। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, द मिरर शुड बी लेस देन द फोकल लेंथ। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। दैट इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। थैंक